जय हिंद दोस्तों। आज हम IBACIO इंटरव्यू 2026 के बारे में बात करेंगे। 6 अप्रैल 2026 को मेरे क्लोज़ फ्रेंड, मेरे क्लासमेट ने ये इंटरव्यू दिया है उसके एक्सपीरियंस के बेस पे। और मैंने भी मल्टीपल इंटरव्यूज़ दिए हैं, बी इट डिफेंस और एनी अदर सिविल ऑर्गेनाइजेशंस एग्ज़ाम। ठीक है, तो उसके बेसिस पे हम बात करेंगे। मेनली इंटरव्यू ब्रॉड कैटेगरी में दो तरीके से डिवाइड हो सकता है। एक इंटरव्यू जो कि एक्सपेक्टेड लाइन के ऊपर जाता है, और एक होता है कि वो फायरिंग करते हैं, क्रॉस फायरिंग आपके ऊपर करते रहते हैं। मतलब एक स्ट्रक्चरल वे में आपका इंटरव्यू नहीं होता है। ठीक है, अभी आज जो हम बात करेंगे वो एक स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में कैसे कैसे सवाल पूछे जाते हैं और क्या प्रोसेस होता है उसका, तो उससे रिलेटेड बात करेंगे। सबसे पहले आप जब इंटरव्यू रूम में जाते हैं तो इंटरव्यूइंग ऑफिसर्स आपको बैठने के लिए बोलते हैं। आप उन्हें ग्रीटिंग करते हैं सबसे पहले, फिर वो आपको बैठने के लिए बोलेंगे, आप बैठेंगे। तो हो सकता है उनका पहला सवाल आपसे जाएगा, योर इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में जब आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं, सबसे पहले अपने बारे में अपना नाम बताते हैं, आप अपने एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशंस बताते हैं, 10th 12th एंड योर ग्रेजुएशन। अगर पोस्ट ग्रेजुएशन किया है या फिर उससे ऊपर आपने कुछ पढ़ाई करी है तो वो बताते हैं। आप बताते हैं आपने कहाँ कहाँ से पढ़ाई करी है, आप कहाँ कहाँ पे रहे हुए हैं, और अपने पेरेंट्स का बैकग्राउंड, लाइक योर मदर, योर फादर, योर लाइक इवन योर सिबलिंग्स ऑल्सो, अगर आप चाहें तो बता बता सकते हैं। और आप अभी अपने करियर में क्या कर रहे हैं, लाइक यू आर अ स्टूडेंट और यू आर अ वर्किंग प्रोफेशनल, और वेदर यू आर गिविंग सम अदर एग्ज़ाम्स एंड ऑल, ये सब आप बताते हैं। बहुत ब्रीफ में ये सब चीज़ें बतानी होती हैं, क्योंकि एक्चुअली टाइम बहुत कम होता है ACIO इंटरव्यू में। ऑलमोस्ट 10 मिनट्स 15 मिनट्स मैक्सिमम होते हैं। तो आपको बहुत जल्दी जल्दी अपने चीज़ें बतानी होती हैं ब्रीफ में। और ट्राई कीजिएगा कि जो आपकी बेस्ट चीज़ है वो आप बहुत हाईलाइट करके उन्हें बताएं, ताकि उन्हें वो चीज़ उनके दिमाग में बैठ जाए, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे वो पूछें वो उस चीज़ से ही रिलेटेड पूछें। ठीक है, तो दूसरी चीज़ आपके करंट अफेयर्स के बारे में वो जानना चाहेंगे, बिकॉज़ जो इंटरव्यूइंग ऑफिसर्स होते हैं वो मल्टीपल न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं। और आप क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में जा रहे हैं, यहाँ पे करंट अफेयर का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी होता है। तो वो आपसे जानना चाहेंगे आपको करंट अफेयर कहाँ से आप पढ़ते हैं। तो आपके सोर्सेस आपसे पूछ सकते हैं वो। और सोर्सेस जैसे पूछेंगे तो आप न्यूज़पेपर का एग्जांपल नाम देते हैं, जैसे इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू। तो उसमें और भी उसके सब क्वेश्चंस बन जाते हैं कि अच्छा ठीक है, वो कौन सी ईयर में फाउंड हुआ था न्यूज़पेपर, कितने पेजेस होते हैं, आप कौन सा एडिशन पढ़ते हैं, जयपुर एडिशन ऐसे करके होता है, दिल्ली बेंगलोर एडिशंस ऐसे ऐसे करके अलग अलग जगह होते हैं। और फिर पूछ सकते हैं कि कौन से पेज पे एडिटोरियल आता है उसमें, और उसका फाउंडर या फिर उसके ओनर कौन है। बहुत मल्टीपल क्वेश्चंस अगर वो चाहें आपको ग्रिल करना, तो ये सवाल आपसे पूछ सकते हैं। तो उसका भी ध्यान रखें, और कितने रुपए का आता है, ये सब क्वेश्चंस हैं आपके न्यूज़पेपर से रिलेटेड, सोर्स से रिलेटेड। और ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, जिस दिन आपका इंटरव्यू होता है उस दिन आपसे ये पूछ लिया जाए कि आज की 5 न्यूज़ हेडलाइंस आप मुझे बता दीजिए। तो वो आपको बताना चाहिए, और प्रीवियस डे की 5 न्यूज़ हेडलाइंस। और अगर स्पेशली आप के इंटरव्यू के टाइम में या फिर उसके बाद में कोई जगह पे इलेक्शंस होने वाले हैं इंडिया में, तो ज़रूर उन जगह के नाम याद रख लीजिए। उन स्टेट्स में, जैसे अभी स्टेट्स में आसाम में होने वाले हैं, पुडुचेरी में होने वाले हैं इलेक्शंस, तमिलनाडु, इन सब में इलेक्शंस होने वाले हैं। तो इनके CM कौन है, प्रेजेंट में रूलिंग पार्टी कौन है, तो ये सब आपको आइडिया होना चाहिए वहाँ पे फॉर श्योर ही। और कौन सी डेट को इलेक्शंस हो रहे हैं मे बी, और कब रिज़ल्ट अनाउंस होंगे, ये सब भी आपको पता होना चाहिए। ये क्योंकि बहुत ही फ्रीक्वेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा अपने लोकल एरिया की न्यूज़ के बारे में पूछ सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा जो दोस्त है वो बीकानेर से है, तो बीकानेर से रिलेटेड उन्होंने न्यूज़ पूछ ली। कैसे पूछी, जियोपॉलिटिकल न्यूज़ और लोकल एरिया न्यूज़ को कंबाइन कर दिया। उन्होंने उनसे पूछा कि आप बीकानेर से आते हैं, तो बीकानेर की कौन सी इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि, या फिर कौन सी चीज़ें बीकानेर की इम्पेक्ट हुई हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्म्यूज के ब्लॉकेट से। और ये जब मैंने उसके मॉक इंटरव्यूज़ लिए थे, आई हैव टेकन हिज मल्टीपल मॉक इंटरव्यूज़, तो उसमें ये क्वेश्चन मैंने उससे पूछा भी था, सेम क्वेश्चन कि बीकानेर की कौन सी MSMEs हैं और कौन सी MSMEs अभी इम्पेक्ट हो रखी हैं ड्यू टू दिस ईरान एंड इसराइल वॉर।
और वही क्वेश्चन वहाँ से आया भी है। और मतलब जितने क्वेश्चंस मैंने अपने फ्रेंड्स से मॉक इंटरव्यू में पूछे वो सारे के सारे उसके रिपीट हुए भी हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको लास्ट में बताऊंगा एक एक क्वेश्चन जो कि मैंने उससे पूछे थे मॉक इंटरव्यूज़ में और उसके फाइनल इंटरव्यू में पूछे भी गए हैं। नेशनल सिक्योरिटी का कोई इशू, फॉर एग्जांपल नेशनल सिक्योरिटी का ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। 31 मार्च 2026 तक अमित शाह ने कहा था कि हम नक्सलिज्म को ख़त्म कर देंगे इंडिया से। तो उसके कुछ रिलेटेड डेटाज आप याद कर सकते हैं कि 15 साल पहले या 12 साल पहले जो भी आपको कोई डेटा मिल रहा है कि इतना नक्सलिज्म था, इतने लोग अफेक्टेड थे, इतनी किलिंग्स होती थी, और आज क्या डेटा है। और कुछ मेजर लीडर्स, इम्पॉर्टेंट लीडर्स जो कि नक्सल मूवमेंट के थे और जो को एलिमिनेटेड कर दिए गए हैं, तो उनके भी नाम आपको पता होने चाहिए। और गवर्नमेंट की स्कीम्स लोगों को रिहेबिलिट करने के लिए वेरियस जो स्कीम्स हैं और उनको कैसे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, कितनी इफ़ेक्टिव है, ये थोड़ा बेसिक आइडिया होना चाहिए। बहुत डिटेल में आपसे वो नहीं एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको पता हो, बट बेसिक आइडिया ज़रूर होना चाहिए। इसके अलावा बहुत ही कॉमन क्वेश्चन ये आ जाता है, वाई यू वांट टू जॉइन आईबी। तो इसका एक पर्सनल आंसर होना चाहिए आपका। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स आपको जो बताते हैं वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनके पास में डेली सैकड़ों बच्चे इंटरव्यू दे रहे होते हैं, और जब वो बार बार एक ही जैसे आंसर लोगों से सुनते हैं, कोचिंग वाले आंसर सुनते हैं, तो वो परेशान हो आते हैं और उन्हें फिर वो चिढ़ हो जाती है कि यार ये बच्चा फिर से वही कोचिंग वाले आंसर दे रहा है, इतना मैच्योर हो गया है। लाइक ग्रेजुएशन के बाद में ये इंटरव्यूज़ होते हैं ना, ग्रेजुएशन एग्ज़ाम रिलेटेड इंटरव्यूज़ हैं ये। तो वहाँ पे फिर ये देखते हैं कि यार ये बच्चा कोचिंग वाले आंसर दे रहा है, तो उनका मूड ख़राब हो जाता है। फिर उनके दिमाग में एक नेगेटिव इमेज बन जाती है आपकी कि ये बच्चा अपना दिमाग यूज़ नहीं कर पा रहा है, तो मार्क्स उस हिसाब से रिफ्लेक्ट करेंगे आपके। तो एक खुद का आंसर होना चाहिए, वाई डू यू वांट टू जॉइन आईबी। फिर ये आंसर क्वेश्चन होगा कि वाई वी शुड सेलेक्ट यू ओनली, लाइक नॉट अदर पीपल। तो इसका भी आंसर इस तरीके से होना चाहिए कि आपकी उसमें OLQs दिखें, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़। OLQ मतलब ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़। तो कुछ क्वालिटीज़ आपकी दिखें, वो आंसर ऐसा होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि दूसरे जो कैंडिडेट्स हैं उनको आप नीचा दिखा रहे हो उसमें। बिकॉज़ अगर आप ऐसा कर रहे हैं कि दूसरे कैंडिडेट्स को आप दिखा रहे हैं कि नहीं वो तो कमज़ोर हैं और मैं अच्छा हूँ, तब फिर ये आपके नेगेटिव में चले जाएगा। अगर आप ये दिखा रहे हैं कि नहीं बाकी लोग भी मेहनत कर रहे हैं, बट यस मैं उनसे ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, या फिर जो भी अपनी क्वालिटीज़ अपने आप को आपको बेटर दिखाना है, दूसरे को नीचा नहीं दिखाना है। अगर आपने ऐसे करेंगे तो आपको ये ज़रूर आपके फेवर में ये चीज़ आएगी, ठीक है। और आपका बैकअप क्या है, प्लान बी क्या है। कई लोग कहते हैं कि प्लान बी नहीं होना चाहिए, बैकअप नहीं होना चाहिए, बट इन दिस प्रैक्टिकल वर्ल्ड प्लान बी होना बहुत ज़रूरी है, बैकअप होना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली इन दी वर्ल्ड ऑफ इंटेलिजेंस, जहाँ पे आपको नहीं पता कि आपका पहला प्लान काम करेगा या नहीं करेगा। और ये कोई गैम्बल नहीं है कि पहला प्लान काम किया तो किया, नहीं किया तो नहीं किया, नहीं। यू आर डीलिंग विद द नेशनल सिक्योरिटी, यू आर the government employee, you must have a plan B, a backup plan, okay। सो आपकी लाइफ में भी होना चाहिए आप। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लेंगे, मतलब वो इंट्रोडक्शन में ही आपसे क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं, नहीं तो कहीं ना कहीं पे आपको पता होना चाहिए इसका आंसर कि विच अदर एग्ज़ाम्स यू आर गिविंग एंड हाउ मेनी अटेम्प्ट्स यू हैव गिवन इन दिस IB एग्ज़ाम ऑल्सो, उनमें क्या रहा, वाई यू आर स्टिल गिविंग द एग्ज़ाम्स, है ना। ये सब क्वेश्चंस होने चाहिए। यू शुड बी एबल टू बैक योर सेल्फ, आप अपने आप को जस्टिफाई कर सकें। और जस्टिफाई भी ऐसा नहीं कि मतलब कोचिंग वाले आंसर्स से जस्टिफाई करें, आपको रियलिटी में पता होना चाहिए कि आपने क्या किया है, क्यों किया है। वाई एंड हाउ इज़ रियली इंपॉर्टेंट, लाइक वाई यू डिड इट एंड हाउ यू विल डू इट एंड हाउ यू आर डूइंग इट, मतलब ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, चाहे लाइफ हो या फिर कोई इंटरव्यू हो। फिर इम्पॉर्टेंट टिप्स जो कि बहुत बारीक होती हैं लेकिन लोग इग्नोर कर देते हैं, उसकी वजह से फेल होते हैं। जैसे प्रेजेंस ऑफ माइंड, आप इंटरव्यू दे रहे हैं वहाँ पे, तो इंटरव्यू में ही आप प्रेजेंट होने चाहिए, बॉडीली, मेंटली एंड इमोशनली। कई बार होता है कि कैंडिडेट वहाँ बैठा होता है लेकिन वो प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं दिखा पाता है, वो नहीं समझ पाता है कि इंटरव्यूइंग ऑफिसर उससे क्या पूछना चाह रहा है। वही मैंने देखिए सेकंड जो बी पॉइंट है उसमें भी वही लिखा है, लिसनिंग एबिलिटी। फॉर एग्जांपल मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से कितना तेल मतलब कितना ग्लोबल ऑयल है वो पास होता है, तो आप उसमें बस मुझे वही आंसर जानना है आपसे। बट अगर उसके अलावा आप मुझे बता रहे हैं कि
रशिया मतलब ईरान और इज़राइल की वॉर तब स्टार्ट हुई थी, फिर इतने दिनों से चल रही है। और अभी एक उनके F-15 फाइटर एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया, फिर पायलट वाला इशू हो गया। वो सब नहीं जानना मुझे। अगर आप वो मुझे बता रहे हैं तो मुझे दिख रहा है कि यू आर नॉट लिसनिंग टू व्हाट आई एम आस्किंग यू, और आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड वहाँ पे है ही नहीं। ठीक है, तो बहुत ध्यान से सुनना है, एक पॉज़ लेना है। जैसे पॉज़ वाला मैंने लिखा भी है, लास्ट पॉइंट जो ई वाला है, कि जब भी क्वेश्चन आपसे इंटरव्यूइंग ऑफिसर पूछ रहा है, एक बार उसे सुनिए, पॉज़ लीजिए, सोचिए कि उसने क्या पूछा है, और फिर उसका आंसर दीजिए। और ये ऐसा नहीं कि रुक जाना है वहाँ पे, नहीं, बहुत 2 सेकंड का पॉज़ सफिशिएंट होता है। बिकॉज़ आप एक बार थोड़ा सुन लेते हैं, आगे वाले को कंप्लीट करने देते हैं, तो उससे भी अच्छा लगता है कि ओके, द कैंडिडेट इज़ लिसनिंग टू मी एंड ही इज़ अ गुड लिसनर। ठीक है। और ये क्वालिटी प्रोफेशनल लाइफ में भी काम आएगी, इसीलिए ये इंटरव्यू में भी देखी जाती है। बिकॉज़ आपका जब सीनियर आपको इंस्ट्रक्शन देगा कि आप यू हैव टू डू दिस टास्क ऑन द फील्ड, तो आप पूरा टास्क सुने सुने बिना अगर जा रहे हैं तो फिर आप हमेशा अधूरा काम करके आएंगे। आप फेलियर और एम्बेरसमेंट ही लेके आएंगे ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अगर आप पूरे डिटेल सुन के जाएंगे तो फिर ज़रूर आप जो डिज़ायर टास्क है उसको करके आएंगे। और OLQs आपको शो करनी है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। इसके अलावा जैसे और क्वेश्चंस भी होते हैं, वीक पॉइंट्स आपके क्या होते हैं, आपसे पूछ लिया जाएगा कि टेल अस एनी ऑफ योर लिमिटेशंस और योर वीकनेसेस। तो उसमें आपको पता होना चाहिए, एटलीस्ट 2 तो आपको पता ही हों। और इतनी सीली कई लोग बहुत स्मार्ट बनते हैं कि सर माय हैंड राइटिंग इज़ नॉट गुड, वो समझेंगे कि बच्चा अपने आप को फेक कर रहा है। 1-2 वीकनेसेस आपको हमेशा पता ही होती हैं, जो कि आप इम्प्रूव कर सकते हो। बट इसमें ये केयरफुल रहें आप कि जब अपनी वीकनेसेस बता रहे हैं तो फिर ऐसी कोई कमी नहीं बता देनी है जो कि आप ठीक ही नहीं कर पा रहे हैं बहुत दिनों से ना, और या कि बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव हो वो चीज़। जैसे कि आपको ड्रिंकिंग की वीकनेस है, या फिर आपकी वीकनेस है कि आप करप्ट प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व हो जाते हैं। जैसे कि आपको पैसा बहुत अच्छा लगता है, आप पैसे के लिए बाकी सब चीज़ें भूल जाते हैं। तो ऐसी चीज़ें नहीं आपको बोल देनी है, भूल के भी नहीं बोल देनी है। वीकनेसेस में कोई बहुत ही छोटी मोटी वीकनेस की, सर मुझे सुबह उठने में आलस हो जाता है, लेकिन पिछले कुछ समय से मैं इस चीज़ को इम्प्रूव कर रहा हूँ। लाइक पहले मैं 10 बजे उठता था, लेकिन आजकल मैं 8 बजे सुबह उठ पा रहा हूँ कंटिन्यूअसली। तो एक जो भी आपकी वीकनेस है उसमें आपको इस तरीके से दिखाना है कि यस यू आर इम्प्रूविंग योरसेल्फ। ओके। और इसके अलावा आपको 1-2 सवाल ये और पूछ सकते हैं, जैसे कि हाँ, सवाल तो चलो हो गया है। स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है आज के टाइम में। और एक दो चीज़, सेंस ऑफ ह्यूमर आपको दिखाना है। जब आप आंसर दे रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा सेंस ऑफ ह्यूमर दिखा सकते हैं। कोई भी बात करें, जैसे मेरे दोस्त को पिछली बार जो लास्ट टाइम उसने जब इंटरव्यू दिया था, लास्ट ईयर भी वो इंटरव्यू में गया था, तो लास्ट ईयर वो ब्लैक टाई पहन के चला गया था इंटरव्यू में। तो ब्लैक टाई पहनने की वजह से उसको थोड़ा सा ग्रिल करने के लिए इंटरव्यूइंग ऑफिसर्स ने कह दिया, नो यू आर नॉट अवेयर कि ब्लैक टाई नहीं पहनी जाती है इंटरव्यू एंड सब में। तो इस बार मैंने जब उसे मॉक इंटरव्यूज़ में थोड़ा जब मैं उसके ले रहा था, तो मैंने उसे कहा था कि लाइक टू बी ह्यूमरस, जब वो आपसे पूछें कि व्हाट यू हैव इम्प्रूव्ड दिस टाइम फ्रॉम योर प्रीवियस अटेम्प्ट, तो उसमें आप एक पॉइंट हल्के से ये डाल देना कि सर इस बार आई एम नॉट वियरिंग अ ब्लैक टाई। तो वो एक सेंस ऑफ ह्यूमर उन्हें लगेगा कि हाँ यार, बच्चे ने इस चीज़ को एक नेगेटिव पॉइंट से नहीं लिया, सेंस ऑफ ह्यूमर में लिया। तो सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत इंपॉर्टेंट है। और कुछ जैसे मिस्टेक्स अवॉइड करने के लिए आप फेक आंसर मत दीजिए। स्पेशली जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स आपको प्रिपेयर करा रहे हैं वो आंसर मत दीजिए। आपकी पर्सनैलिटी को देखिए, आप अपनी लाइफ को देखिए, उससे रिलेटेड ही थोड़ा बहुत आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं आंसर को। थोड़ा बहुत झूठ चल जाता है, मतलब झूठ भी नहीं, मतलब थोड़ा बहुत आप उसको इमेजिन कर सकते हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है, बट आपकी लाइफ से रिलेटेड होना चाहिए जिसको आप जस्टिफाई कर सकें। कोचिंग इंस्टीट्यूट आपकी लाइफ को नहीं जानते हैं, आपके बैकग्राउंड को नहीं जानते हैं, आपसे बेटर आपको कोई नहीं जानता है। ठीक है, तो आप ही अपने आंसर्स बनाइए। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं दिखाना है वहाँ पे कि वो उनको बोले बिना, वो जब अपने आंसर्स मतलब क्वेश्चंस को कंप्लीट नहीं करें उससे पहले ही आप अपने आंसर देने लग जाएं, जैसे कि आपको सब कुछ आता ही है ना। तो ओवर कॉन्फिडेंस वगैरह भी नहीं दिखाना है वहाँ पे। और बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बोलते वक्त अपनी आंखों को ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं, साइड की तरफ ले जा रहे हैं,
या आई कांटेक्ट हो गया, बॉडी लैंग्वेज, जैसे कि आप एग्रेसिव तो नहीं हैं, जैसे बात करते हो तो अपने हाथों को ज़्यादा मूवमेंट नहीं करना है, हाथों को अपने घुटनों पे रख सकते हैं आप, एकदम स्ट्रेट पोस्चर में बैठिए और घुटनों पे अपने हाथों को रख के बैठिए, और अपनी स्पाइन को भी सीधा रखिए, इतना भी सीधा मत रखिए कि उनके लगे कि भैया मतलब ये तो शो कर रहा है, ज़बरदस्ती के लिए ऐसा बैठा हुआ है, या फिर इतना भी झुक के मत बैठ जाइए कि उन्हें लगे कि बिल्कुल स्पाइन में दम ही नहीं है बंदे की। तो बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है, सिटिंग पोस्चर हो गया, आई कांटेक्ट हो गया, एंड टाई इतनी चटक मटक भी मत पहनिए कि अलग से हाईलाइट हो जाए आपकी टाई। टाई क्यों इतनी ज़्यादा चटक नहीं पहननी चाहिए, क्यों? क्योंकि अगर टाई इतनी ज़्यादा आप कलरफुल पहन लेंगे और इतनी ज़्यादा शाइनिंग पहन लेंगे तो जो इंटरव्यूइंग ऑफिसर्स होते हैं वो आपके आंसर्स सुनने के बजाय आपकी टाई पे नज़र रहेगी उनकी, तो आपका अटेंशन, उनका अटेंशन आपकी तरफ से वो टाई अपनी तरफ खींच लेगी, तो आपके ही नेगेटिव में जाता है ये। इसीलिए टाई और ये जो यूनिफॉर्म होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, डिसेंट यूनिफॉर्म पहनना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसके अलावा जैसे मेरे फ्रेंड के जो क्वेश्चंस थे वो मैं आपको बता देता हूँ। मैंने उससे उसके प्लान बी के बारे में बोला था कि प्लान बी से रिलेटेड ज़रूर पूछेंगे। उसके प्लान बी से पूछा भी गया। मैंने उस इंट्रोडक्शन तो बहुत बेसिक है, इंट्रोडक्शन भी पूछा गया। मैंने उससे उसकी लोकल इंडस्ट्रीज़ के बारे में बोला था कि पूछेंगे, वो पूछा गया। मैंने राजस्थान से वो आता है तो राजस्थान रिलेटेड न्यूज़ उससे पूछेंगे, वो मैंने बोला था। मैंने उससे ये भी पूछा था कि उसके सोर्सेज ऑफ करंट अफेयर या फिर न्यूज़ वो पूछेंगे, और वो भी पूछे गए। और मैंने उससे कहा था कि अगर वो न्यूज़पेपर बताएगा तो न्यूज़पेपर के रिलेटेड जो आपको मैंने सब क्वेश्चंस बताए वो भी उससे पूछेंगे, और जो कि पूछे गए। इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चंस थे जो कि उससे पूछे गए थे। फॉर एग्ज़ाम्पल प्लान बी मैंने डिस्कस कर लिया, वाई आई बी एंड वाई ओनली यू। तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि उसको ओ एल क्यूज़ बतानी है, और जो कि उसने किया भी। और अदर अटेम्प्ट्स भी, जैसे उसने और भी एग्ज़ाम्स दिए हैं, तो उसको कैसे यूज़ करना है अपने आई बी के डिसीजन को सपोर्ट करने के लिए, कि क्यों क्यों उसके बाकी एग्ज़ाम्स के अटेम्प्ट और आई बी ए सी आई ओ में आने के जो अटेम्प्ट हैं उसको सपोर्ट करते हैं, किस तरीके से उसको जस्टिफाई करना है। तो वो भी हमने प्लान किया था, जो कि आया था। न्यूज़ उससे पूछी गई थी स्टेट ऑफ हॉर्मूज से रिलेटेड एंड ऑल, जो कि वो बता पाया, और बाकी सब अपने पेरेंट्स से रिलेटेड जो बेसिक चीज़ें थी। तो अगर आपको कोई भी क्वेरी है इंटरव्यू से रिलेटेड तो आप ज़रूर नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिए, या फिर अगर आपका इंटरव्यू हो गया है और आपसे कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे, आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं ताकि बाकी लोगों की यहाँ पे हेल्प हो सके। कोई भी आपको क्वेरी हो ज़रूर पीछे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। थैंक यू। जय हिंद। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। लाइक मेरे पास में कोई गैजेट्स नहीं हैं जिससे मैं रिकॉर्ड कर पाऊँ प्रॉपर्ली। मैं अपने फ़ोन में ही स्क्रीनशॉट्स ले के वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। कोई कमी लगे आपको तो ज़रूर मुझे बताइएगा। थैंक यू। जय हिंद।